जब मेरी इधर शादी हुई तब तलवंडी राणा का धरना लगा था। लगा कि हाँ, राजनीतिक पद होना जरूरी है। बहुत से लोग आए जिन्होंने बोला राजनीतिक हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। जो उसका एक ही अर्थ है, जनता का विकास और नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और बहुत से चेहरे हैं जो फील्ड में निकल चुके हैं और लोगों की जनसेवा करना चाहते हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपको एक ऐसे चेहरे से मिलवाना चाहता हूं जिसने जनसेवा के काम को स्कूल में ही ग्रहण कर लिया था। अगर मैं इनके बाल्यकाल की बात करूं, बाल्यकाल से इन्होंने जनसेवा को शुरू कर दिया था। उसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा जिस भी कॉलेज से वहां पर भी इन्होंने जनसेवा का जो ध्वज है उसको बुलंद रखा। अगर मैं इनको पीआईएल कवीन कहूं तो भी गलत नहीं होगा। अनेकों पीआईएल इन्होंने कोर्ट में दाखिल की जनहित के लिए। उसमें एक दो का मैं जिक्र कर देता हूं। पर्यावरण रक्षा हेतु इन्होंने कहा कि जो कागज का इस्तेमाल होता है वह बंद होना चाहिए। जब हमारे देश में कंप्यूटर है तो कागज क्यों पेड़ों को काटा जाए और क्यों पर्यावरण की हानि हो। दूसरी पीआईएल की बात करूं, इन्होंने पीआईएल दाखिल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जितने भी प्रत्याशी चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा के अंदर हो, उनका सारा रिकॉर्ड, चाहे वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है और चाहे उनकी संपत्ति, सारा का सारा ब्यौरा विधानसभा का जो बूथ है वहां पर वो लगना चाहिए। तो वो कौन है? संजना सातरोड़ जी। संजना जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों आपको जरूरत पड़ी कि मैं जनता के बीच में जाऊं और जनता की सेवा करूं? जब मेरी इधर शादी हुई तब तलवंडी राणा का धरना लगा था जी। उधर जाना मैंने शुरू किया। तब मेरे कोई मतलब समाज सेवा ही मेरा मकसद था, क्योंकि हमेशा से वही करती आई हूँ। जो करते आए, जिसमें जुनून है, वही काम आगे बढ़ाना चाहिए जी। वहाँ उनके साथ 505 दिन का संघर्ष किया है। जब उधर जाना शुरू किया, लोगों से मिली, आसपास के दर्जनों गांव के लोग भी उधर आते थे, क्योंकि जो भी हुआ था वो काफी गलत था। उनकी जीवनी, उनकी सड़क उनसे छीनी गई थी। तो उधर लोगों से मिलना शुरू किया, उनके बातें सुनी, उनके सुख दुख जाने। तो एक बात पता चली कि जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी सरकारी महकमों से रिलेटेड है। और अगर उनमें काम करना है और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से काम करना है ताकि सबका सही काम, सही जो उनकी मूलभूत जरूरतें उन तक पहुंचे, तो मुझे लगा कि हाँ, राजनीतिक पद होना जरूरी है। इसीलिए राजनीति में आने का फैसला किया। राजनीति को हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा दलदल माना जाता है कि जो इस दलदल में घुस गया तो वो वैसा ही हो जाता है। तो संजना जी, क्या मानते हैं इस बारे में? जी, मेरे पास बहुत से लोग आए जिन्होंने बोला राजनीतिक हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, जो ये साम दाम दंड भेद है ये सब करना पड़ेगा। मेरा उन सभी को एक ही जवाब था कि मुझे जो राजनीति करनी है उसका एक ही अर्थ है, जनता का विकास और जनता तक उनकी आवाज, उनकी जो जनता की आवाज है वो आगे पहुंचाना और उन तक उनके हक पहुंचाना। राजनीति का यही अर्थ होता है। उसमें धर्म, जात पात, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक आदमी सिर्फ वही हो सकता है जो 36 बिरादरी को साथ लेकर जनहित के विकास करे। औरों से अलग संजना सातरोड़ कैसे मानती है अपने आप को? औरों से अलग मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि मेरा कोई लालच नहीं है। पहली बात, मैं जो भी करती हूँ अपने जुनून से करती हूँ, क्योंकि एक विजन रखा है मैंने बरवाला क्षेत्र को लेकर, जो कि मैं चाहती हूँ अपने क्षेत्र को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना। और दूसरा, भगवान का दिया गया मेरे पास सब कुछ है, पीहर पक्ष से भी, ससुराल पक्ष से भी, और आगे भी मेरा यही मानना है। और मैं ये पहले लिख भी चुकी हूँ और आगे भी लिख कर दूंगी कि अगर मुझे सरकारी जो सैलरी भी मिलेगी प्रति महीने, वो किसी ना किसी ग्राम पंचायत या वार्ड में एज इट इज नियुक्त होगी और पारदर्शिता रहेगी पूरे क्षेत्र में कि इस बार की सैलरी इस काम में इसलिए इस जगह पे दी गई है। भ्रष्टाचार ने पूरे देश को कमजोर कर रखा है। तो भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है हमारे समाज के अंदर जो चाहकर भी लोगों को अच्छा नहीं बनने दे रहा। कोई चाहे कि मैं इसको दूर कर दूं या अच्छा करूं, लेकिन वह भ्रष्टाचार रूपी राक्षस उसको भी जकड़ लेता है। संजना जी, कैसे बच पाएंगे इससे? जब अगर कोई छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो हेड है अगर वही भ्रष्टाचार को प्रमोट करे, वही गलत काम करे, तो वो अपने नीचे वाले लोगों को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो खुद गलत है। लेकिन अगर वही वो हेड ही बहुत ज्यादा स्टर्न हो, स्ट्रिक्ट हो कि भाई ये गलत है और ये सही है, और खुद भी वो सारी चीजें मानता हो, तो वो बहुत हक से जो उनके नीचे काम करने वाले लोग हैं उनको सुधार सकता है। और वो जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो भी डरेंगे कि भाई उससे पता चला तो फिर क्या होगा। मेरा यही मानना है कि मैं तो गलत काम ना देख सकती ना कर सकती, क्योंकि मेरा यही मानना है कि हमारा जो जीवन है कर्म भाग्य है। अगर अपने कर्म स्पॉइल कर दिया, अगर अपने कर्म में खोट डाल दी, तो फिर आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। 5 काम ऐसे कौन से हैं संजना की नजर में जिसको संजना पहली कलम से करना चाहेगी?
पहली कलम से तो अगर मैं बोलूं तो पहला जो चीज है वो है मूलभूत जरूरतें। और जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ पानी के ऊपर फोकस करूं तो मैं बिजली की तरफ नहीं कर सकती। तो सफाई, बिजली, पानी, सड़क, ये जो चीजें हैं ये सभी विभागों को एक मीटिंग करके, सर्वे करके जल्द से जल्द ये कामों की शुरुआत की जाएगी। साथ ही मेरा एक मकसद है जो हमारे शिक्षा व्यवस्था है उस पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूल्स हैं, कई गांव में 8वीं तक स्कूल हैं, कहीं में 12वीं तक स्कूल है, जिनमें 12वीं तक है वहां सिर्फ आर्ट्स की पढ़ाई की जाती है। तो बेसिकली स्कूल करिकुलम पे मुझे बहुत ज्यादा फोकस रखना है। और साथ ही हमने बहुत सारी रणनीतियां बना रखी हैं। पहले बोल करके मैं बड़ा प्रचार नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मैं पहले काम करूं और फिर उसका प्रचार करूं, ताकि उस की जो सुविधा है उसका लोग लाभ उठा सके। लेकिन रणनीति पानी की निकासी को लेकर भी कर रखी है, क्योंकि बरवाला जो क्षेत्र है वो निचले स्तर पर है। उधर आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक पानी की निकासी नहीं होगी ना तो उधर सड़कें चलेंगी और ना ही उधर जो लोग हैं सुखी रह पाएंगे, जब तक वो पानी की निकासी नहीं होती। तो उसी तरीके से प्रॉपर सर्वे करके प्रॉपर प्लांट्स लगाने का हमने सोचा है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हो गया, वाटर मैनेजमेंट प्लांट हो गया। क्योंकि मुझे पता है कि अगर किसी चीज को सोच लो जी जी और दृढ़ निश्चय कर लो तो वो काम 100% होता है। जुनून होना चाहिए। आपने शिक्षा और स्कूल की बात की। जनता आजकल ये मानती, खासकर युवा वर्ग, कि हम पढ़ लिख तो गए हैं और आगे भी पढ़ लिख जाएंगे। अगर आज की हम बात करें, आज कहा जाए तो शिक्षा कम है, स्कूल कम है, कॉलेजेस कम है, मान लिया जाए, लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर इतने बेरोजगार हैं, इतने पढ़े लिखे युवा घूम रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। सबसे पहले तो बड़ी समस्या बेरोजगार को रोजगार दिलाना है। अगर और लोग पढ़ लिख के आ जाएंगे, जो पहले वाले खड़े हैं उन्हीं को रोजगार नहीं मिला तो उनको रोजगार कैसे मिलेगा? बिल्कुल सही बात है। और आपकी ये जो बात है, इसी वजह से मैक्सिमम जो हमारे युवा जो साथी हैं वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, अपने देश से बाहर, क्योंकि उनको उसी एजुकेशन में बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर मौके मिल रहे हैं बाहर। हमारे देश में ना काबिलियत की कमी है, हमारे देश में ना पैसे की कमी है। और अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो उसमें तो बिल्कुल भी किसी तरीके की कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो है साफ नियत के प्रतिनिधियों की। अगर साफ नियत के प्रतिनिधि आए और वो उसी भक्ति भाव से, जैसे भगवान की भक्ति की जाती है वैसे ही देशभक्ति भी, हमारे ग्रंथों में भक्ति लिखी गई है। अगर भगवान की भक्ति अधूरी है अगर हम वो देशभक्ति ना करें तो अगर उसी भक्ति भाव से वो काम करना चाहें तो फिर 100% हमारे यहाँ पे जितने मौके हैं, जितनी वैकेंसीज हैं, अगर वो फिल करने लग जाए तो बहुत सी जॉब जनरेशन होंगी। महिलाओं के लिए स्पेशल क्या करना चाहती संजना? महिलाओं के लिए एक तो जो मैंने सोचा है, क्योंकि अभी मेरे पास वो अधिकार नहीं है, लेकिन जो मेरी रणनीति में एक जो चीज है वो ये है कि मुझे महिलाओं के लिए प्रॉपर मोबिलिटी लानी है। मोबिलिटी से क्या अर्थ है कि एक जगह से दूसरी जगह अगर उनको जाने का मौका मिले तो उनके लिए और जो एक्सपोजर है वो खुलता है। जैसे जो बच्चियां हैं वो अगर उनका स्कूल 12वीं तक है तो यूनिवर्सिटी तक नहीं जा पाती, क्योंकि उनके पास साधन नहीं होते। तो उसी साधन, मतलब कि जो बस सर्विस है प्रॉपर, ताकि सभी जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाए, उस तरीके के काम करने। और साथ ही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने सोचा है कि जगह जगह पे कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। अगर टिकट की मैं बात करूं तो संजना किस पार्टी से टिकट चाह रहे हैं? अगर मैं टिकट की बात करूं तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता से होता है और जनता के लिए होता है। तो जिस जगह पे मेरी जो बरवाला क्षेत्र की जनता है, मेरा बरवाला परिवार है, वहां पे इंक्लिनेशन दिखाएगा, वो कहेंगे बहन तू बेटी आजाद लड़, मैं आजाद लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर वो कोई इंक्लिनेशन दिखाते हैं बेटा तू इस पार्टी के लिए ट्राई कर, मैं उसके लिए भी ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। मैं जनता के लिए हूँ, पार्टी के लिए नहीं हूँ। जी। तो लास्ट में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे कि संजना सातरोड़ कौन है? जनता से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि संजना सातरोड़ आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहू है और आपकी आवाज उठाने के लिए, आपकी आवाज को विधानसभा में आपके हक पहुंचाने के लिए ये उसके अंदर जुनून है जो आप तक पहुंचाना चाहती है। और आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। 25 अगस्त को बरवाला कपास मंडी में हम लोग एक रैली करने जा रहे हैं, शंखनाद रैली, जहाँ पे आप सभी को आमंत्रित किया जाता है और आप सब उधर पहुंचे और अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू संजना सातरोड़ को मजबूती दे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज हमने मिलवाया आपको एक ऐसे चेहरे से जो इस देश में भी पढ़ा और बाहर भी पढ़ा। इनके पास अनेकों योजनाएं हैं, इनके दिमाग में अनेकों आपके लिए सपने बुने हुए हैं। उन सपनों को ये आपके साथ शेयर करना चाहती है और आपके लिए जीना चाहती है। आपको ये हमारा इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप क्या मान के चलते हैं कि संजना को क्या करना चाहिए और कितनी सही मुफीद कैंडिडेट है बरवाला के लिए संजना,
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आखिर में जनता जनार्दन है। जय हिंद साहब।